अब हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। ये बवाल विश्वविद्यालयों में समानता लाने वाले नए नियमों को लेकर है। देश का कोई भी शिक्षण संस्थान योग्यता, बुद्धिमत्ता, सामाजिक उत्थान का केंद्र माना जाता है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को समानता की सीख देने वाला और सभी को समान समझने वाला स्थान समझा जाता है। लेकिन यूजीसी ने हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का नया विचार लागू किया है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मानना है कि विश्वविद्यालयों में समानता तभी आएगी जब छात्रों को यह पता होगा कि कौन सा वर्ग शोषित है यानी भेदभाव का शिकार है, कौन सा वर्ग शोषक है यानी भेदभाव करता है। यूजीसी के नए नियम ये बताते हैं कि उसमें मान लिया है कि एक खास वर्ग के छात्र हमेशा शोषण का शिकार होते हैं। उनका शोषण करने वाले भी हमेशा एक खास वर्ग के ही छात्र होते हैं। ये आरोप आज तमाम जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो यूजीसी के इस नए फॉर्मूले पर सीधा लगा रहे हैं। अब देखिए, क्या ये दो वर्ग क्रिएट करना, 13 जनवरी को यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 नोटिफिकेशन लेकर आई। इसका मकसद है उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों से होने वाले भेदभाव को खत्म करना। इसके तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में 9 सदस्यों वाली एक समानता समिति बनाई जाएगी। इस समिति में उस संस्थान का प्रमुख, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष रूप से आमंत्रित छात्र, 1 कोऑर्डिनेटर शामिल हो। पेच यह है कि इस समिति में 5 सीटें अनिवार्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिलाओं के लिए आरक्षित है। समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं की गई है। यानी जिस समिति को एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस वर्ग की भेदभाव वाली शिकायतों को निपटाने के लिए बनाया गया है, उसमें उस सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं है जिसके खिलाफ शिकायतों की आशंका सबसे ज्यादा है। अब यह समिति एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, ईडब्ल्यूएस छात्र, महिलाओं से भेदभाव की संबंधी शिकायतों का निपटारा करेगी और माना जा रहा है कि ये शिकायतें मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ हो सकती है। यूजीसी का मानना है कि नए नियम से देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें समानता की भावना आएगी। लेकिन इस नियम का विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रति गलत भावनाओं से बनाया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को डर है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायत है कि नए नियम ये मानकर बनाए गए कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, वो केवल भेदभाव करते हैं। उनका डर यह भी है कि समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से समिति की कार्रवाई एक तरफा हो सकती है। नए नियमों में झूठी शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन का प्रावधान ही नहीं है। डर है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतों की बाढ़ आ सकती है और झूठी शिकायत करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उस छात्र के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल हो सकता है। कई वर्षों बाद अगर उसे पूरी तरह से उन आरोपों से बरी कर दिया जाता है तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका करियर, उसकी जो पढ़ाई है आगे की, वो तबाह हो जाएगी। दावा है कि यूजीसी के नए नियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव की बढ़ती शिकायतों की वजह से बनाए गए। साल 2024 में जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर यूजीसी ने रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें थी, वहीं 23-24 में शिकायतें बढ़कर पहुंच गई 378। यूजीसी का कहना था कि 5 वर्षों में कुल शिकायतों की संख्या 1160 रही, लेकिन 2019-20 की तुलना में 23-24 की संख्या करीब 118% ज्यादा है। इसलिए नियम कड़े होने चाहिए। यूजीसी की 2023-24 की रिपोर्ट में जितनी शिकायतों का जिक्र किया गया है, ये शिकायतें उन्हें देश के 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजेस में मिली। अगर हम केवल साल 23-24 का ही उदाहरण लें तो उस वक्त हमारे देश में 1153 विश्वविद्यालय और 48,291 कॉलेजेस। इनमें 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे थे। आपको अभी हमने बताया था कि साल 23-24 में यूजीसी को भेदभाव की 378 शिकायतें मिली थी। तो इसको आप अगर हम मान लें कि 2023-24 में कुल छात्रों में से करीब 50% छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग वर्ग के थे, तो ये संख्या करीब 2 करोड़ 10 लाख हो सकती है। और इनमें से केवल 0, ये जो सबसे नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना,
0.0018% छात्रों ने ही अपने साथ हुए भेदभाव की शिकायत की। यह है शिकायत का परसेंटेज, 0.0018। जातिगत भेदभाव बहुत गंभीर समस्या है। इसकी शिकायत पर कड़ी सजा होनी चाहिए अगर आरोप सही पाए जाते हैं। लेकिन शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों की दर इतनी मामूली है कि इसके आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को शोषण करने वाला मान लेना यह गलत है। यही वजह है कि समानता लाने वाले ये नए नियम शिक्षण संस्थानों में जातिगत दुर्भावना बदला लेने की टूल किट बन सकते हैं। और इसी वजह से यूजीसी के इन नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग का गुस्सा केंद्र सरकार पर फूट रहा है। हमें यह बात समझनी होगी कि हमारे देश के छात्रों की असली समस्याएं भेदभाव नहीं। ये बात हम भी मानते हैं कि भेदभाव के मामले सामने आते हैं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती जरूरी है और उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। सबसे बड़ी हमारी नजर में छात्र में पनप रहा मानसिक तनाव, उसकी वजह से होने वाली आत्महत्याएं। साल 2019 से 2023 के बीच यानी 5 वर्षों में हमारे देश में 62,886 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। इन 5 वर्षों के दौरान हर साल करीब 10,000 से ज्यादा छात्रों ने मानसिक तनाव की वजह से मौत को चुन लिया। सिर्फ यही नहीं, साल 2021 से 25 के बीच हमारे देश के सबसे स्मार्ट दिमाग वाले 65 IIT छात्रों ने भी तनाव की वजह से अपनी जान दे दी। अब विडंबना देखिए कि हमारा सिस्टम छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने या उनकी आत्महत्याओं को रोकने के प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे नियम बना रहा है जिससे सभी जातियों के छात्रों के बीच भेदभाव, दुर्भावना को बढ़ाने वाली सोच पनप सकती है। आज जरूरत यह है कि कमेटियां बने, लेकिन उसमें सभी का सामान्य रिप्रेजेंटेशन हो। अगर अन्य जातियों से है तो फिर सामान्य वर्ग का भी रिप्रेजेंटेशन हो, और इसी के साथ साथ अगर दुर्भावना के साथ कोई करता है तो उस पर एक्शन की भी बात होनी चाहिए। यूजीसी कानून भी इसी श्रेणी की बात है। जैसे इधर माघ में अपमान किया गया है ना, ऐसे ही यूजीसी कानून भी है। यूजीसी जो कानून है, इसी का जो रेगुलेशन है 2026 का जो 13 जनवरी को जो गजट रिलीज हुआ है,